पैर धोकर के सिंहासन में बिठाना और कन्हैया खड़े हो गए और सुदामा चरण धोकर के खड़े हो गए। सुदामा जी खड़े हो गए और कन्हैया भी खड़े हो गए और कन्हैया ने सुदामा का हाथ पकड़ लिया। कृपया यहाँ से जो प्रवचन हो रहा है उस पर ध्यान देते जाए और वही काम करते जाए। हाथ पकड़ करके कन्हैया कहने लगे, अरे मित्र बहुत दिन में आए पर भौजाई ने हमारी भौजाई ने क्या भेंट पहुंचाई है, कृपया भेंट दीजिए। इतनी बात को सुनकर के सुदामा जी भेंट को लुकाने लगे, छुपाने लगे। कन्हैया ने पकड़ा हाथ और गठरिया को छीन ली। सुदामा जी छुपा रहे और कन्हैया ने गठरिया को छीन ली, गठरी को छीन लिया और पुटकी खोल करके और कन्हैया एक मुट्ठी चावल यानी 2-4 दाने खा लेना, एक मुट्ठी चावल खाए और रुक्मणी खड़ी खड़ी देख रही थी। तो क्या हुआ कि हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान कहता अजीब मेहमान कहता अजीब आया है। रुक्मणी कहती मेहमान आ गया, भगवान दूसरी मुट्ठी खाना चाहते हैं, भगवान दूसरी मुट्ठी खाना चाहते हैं। रुक्मणी तब से हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ करके चावल छुड़ा चावल छुड़ा करके भगवान से हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु हमारी जेठानी ने अगर चावल पहुंचाई है, आपके मित्र की घरवाली ने चावल पहुंचाई है, आप अकेले खाएंगे, थोड़ा सा हम भी तो खाएंगे। अब रुक्मणी जी भी खाती है और कन्हैया जब तीसरी मुट्ठी उठाते हैं तो तीसरी मुट्ठी को रुक्मणी पकड़ करके और हाथ से छुड़ा करके बगरा देती है। हाथ से छुड़ा करके रुक्मणी कन्हैया के बगरा देती है, तीसरी मुट्ठी को बगरा देगी, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी जी बगरा देंगी। रुक्मणी ने कहा नाथ, कन्हैया ने कहा तुमने तीसरी मुट्ठी क्यों बगरा दी? तो रुक्मणी ने कहा नाथ आप तो 2 लोग की संपत्ति दे चुके, तीसरी लोग भी अगर दे दोगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे, इसलिए मैंने बगरा दी। इस प्रकार जो है कृष्ण और सुदामा का मिलन भगवान ने चरण को धोया। देखिए बैठ जाए, चरण के धोने की स्थिति क्या होती है भगवान की, बड़ी भगवान की दशा होती है। द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की जय हो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा
मेरे बच्चे भूखे प्यासे, मेरी दीन दशा, इस शर्म के कारण मैं आपके इस रंग महल में नहीं आया ना। कहाँ आप हीरा जवाहरात पहनने वाले, कहाँ मखमल के वस्त्र पहनने वाले, कहाँ मोतियों की माला, बैजंती माला, कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण फटे कपड़े पहने हुआ, मुझे तो घर वालों ने भी रोक लिया वहाँ। ए मेरे परमात्मा, ए मेरे मालिक, मेरे मालिक तू गरीबी मौत दे दे मगर बदनसीबी। सुदामा जी रोने लगे, भगवान कृष्ण रोने लगे, सुदामा तो तुम्हारी लीला में आया हुआ है, पर ये सुदामा तुम्हारी गद्दी में बैठा है, जो भात रोटी में खाया दाल पीने के दांत खाता है मेरे श्याम। इस सुदामा की माँ जब जाती थी लड़ करके आती थी, जब तक ये सुदामा भूखा बैठा रहता। जब माँ आती थी आज तुमने द्वारकाधीश जिस प्रकार सुदामा की बिगड़ी बनाई है, इसी प्रकार इस सुदामा की आंसू की धार को स्वीकार कर लेना। हर बिगड़ी करने को बाकी रहने के मेरे कन्हैया, तुमने इतना दिया है कि मैं फिर दूसरों को बांट रहा हूँ, खिला रहा हूँ। ये आपकी मेहरबानी है मेरे कन्हैया। इस प्रकार कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, मुझे बचपन की याद आ जाती है, इसलिए मेरे आंसुओं की धार निकल जाती है, और वो धार कन्हैया के चरणों में जाकर कभी भूखा रह जाना, कभी फटे कपड़े पहनना, कभी फीस के लिए पैसे नहीं, कभी उससे पैसे मांगना, कभी मोबाइल गिरवी रखती थी, कभी करबन गिरवी रखती थी, तब पढ़ाया। इसलिए दिनों पर दया करने वाले परमात्मा जो उन्हें प्यार से पुकारता है, उसको वो एक दिन राजा बना करके बैठा देते हैं। इसी प्रकार सुदामा जी को भी राजमहल भगवान ने बनवाया। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधियो, पानी परागी को भूल गए, और सुवन जल से चरण को धो। वो बामन धन्य है जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए, जिसके चरणों को तीन लोग के मालिक होते हैं, जिसके चरणों का कांटा तीन लोग के मालिक निकालते हैं। इसके बाद वो ब्राह्मण शराब पिए, वो ब्राह्मण मांस खाए, वो ब्राह्मण छल कपट करे, ऐसे ब्राह्मण को मैं क्या कह सकता हूँ। अपने भाग समझना चाहिए, जो कि कौन से कर्म किए थे तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, और पैदा होने के बाद जिसे तुम्हें छूना नहीं चाहिए उसे तुम पी रहे हो, जिसे खाना नहीं चाहिए उसे तुम खा रहे हो। एक बार मेरी तबीयत बिगड़ी, जबलपुर ले जाया गया, और हमारे देवई साहब ने डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर देख करके कहा कि बहुत कमजोर हो गए हैं, इनको सुबह और शाम एक एक अंडा खाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर ने